बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेटे, कल हम लोग इसके 4 क्वेश्चंस देखे थे और पीस वाइज फंक्शन रहता है हमारा, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखना है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका कि गिवन दैट आपको दिया गया है एक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, और उसके अलावा आपको दिया गया है f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 और f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। ये आपका गिवन डाटा है। ठीक है बेटा, अब आपको इसमें मांगा क्या गया है, रिक्वायर्ड ए की वैल्यू मांगी गई है और बी की वैल्यू मांगी गई है। सॉल्व करते हैं। सवाल देखिए, फंक्शन की कोई वैल्यू दे दी गई है आपको और फिर उस फंक्शन की वैल्यू 2 के ऊपर, यानी कि उसमें जब x की जगह पे 2 लगा दें तो -3 आंसर आता है और x की जगह पे अगर -1 लगा दें तो 0 आंसर आता है। तो इस इक्वेशन के अंदर ये a और b जो अननोन है इनको हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग इस फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट करते हैं। f ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है ये आ गया 2 क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर आ गया 2 स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह पे 2 और प्लस 1 आ गया। ठीक हो गया। f ऑफ 2 जो है वो हमें दिया गया है क्या भाई, -3। तो f ऑफ 2 को हम लोग -3 लगा देते हैं। 2 क्यूब आ गया 8 माइनस इस 2 का स्क्वायर 4 और ये a मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2b प्लस 1। ये वाला 8 और ये वाला 1 ऐड होके हो गए 9। 9 को हम इस तरफ अगर ले आए तो ये रकम कुछ ये शक्ल इख्तियार कर जाएगी। 9 इधर आगे माइनस हो जाएगा, -3 और -9 हो गया -12 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। डिवाइडिंग बोथ ऑफ साइड्स बाय 2, दोनों जानिब 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 पे डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा -6 और इस तरफ आ जाएगा आपके पास -2a प्लस b से इक्वेशन नंबर 1। अब हमें अगली वैल्यू दी गई है f ऑफ -1 की, तो इसमें x वाली जगह पे -1 लगा देते हैं। नो, अब भी क्या करेंगे कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ जाएगा -1 क्यूब माइनस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1, और f ऑफ -1 जो है वो हमें 0 दिया गया है। तो बेटा इसमें 0 पुट कर दें। 0 इज इक्वल टू -1 क्यूब -1 -a माइनस a -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके -b प्लस 1, ये और ये कैंसिल आउट कर दें। अब आप 0 इज इक्वल टू -a माइनस b को आप सेकंड इक्वेशन कह दें। अब देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी a और b आ रहे हैं और इसमें भी a और b आ रहे हैं। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो ये प्लस का b और माइनस का b आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट साइड ऐड कीजिए, -6 और 0 ऐड होके -6 आ गया इज इक्वल टू, फिर ये -2a और ये -a ये बन गया -3a। उसके बाद भाई ये प्लस b और ये माइनस b आपस में कैंसिल आउट हो गए। -3 को उस तरफ डिवाइड कर दें अगर, तो इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाता है हमारे पास। ये आंसर हो गया। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में लगा लें
या 2 में लगा दें तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको 2 में लगा देता हूं, जरा शॉर्ट इक्वेशन है, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, 0 इज इक्वल टू -2 -b, -b इधर ले आए, b इज इक्वल टू -2। आंसर आ गया बेटा, आपके पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया हमारा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर जो है वो 60 मीटर की बुलंदी से जमीन पर गिराया जाता है। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज गिवन बाय h of x is equal to 40 minus 10x square. What is the height of stone when x is equal to 1 second, x is equal to 1.5 second and x is equal to 1.7 second? बेटा एक पत्थर जो है वो गिराया गया है जमीन पर, ये कोई स्टोन है आपके पास, इसको जमीन के ऊपर फेंका गया है। इसकी जो कितने मीटर की हाइट से फेंका गया है? 60 मीटर की हाइट से। तो जाहिर है जैसे जैसे पत्थर नीचे को आएगा वैसे वैसे उसकी हाइट, जैसे ये नीचे आता जा रहा है तो उसकी जमीन से हाइट कम रहती जा रही है। तो उसकी जो हाइट है वो टाइम का फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे पत्थर की हाइट भी बदलती जाएगी। तो उनका जो आपस में रिलेशन है h of x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर दिया गया है। अब इसमें a पार्ट के अंदर पूछा गया है कि उसकी हाइट क्या होगी जब ए पार्ट का पहला पार्ट है x हो जाएगा 1 सेकेंड, x दूसरा पार्ट है x हो जाएगा 1.5 सेकेंड्स, और तीसरा पार्ट इसका दिया गया है आपको जब x हो जाएगा 1.7 सेकेंड। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, आसान सी बात है कि हाइट x का फंक्शन है, x टाइम है, तो टाइम आपको दिया गया है 1, तो यहां पे 1 पुट कर देंगे तो 1 सेकंड के बाद हाइट आ जाएगी। 1.5 पुट कर देंगे तो 1.5 सेकंड के बाद, और 1.7 पुट कर देंगे तो उतने सेकंड के बाद इसकी हाइट आ जाएगी। तो h ऑफ x दिया गया है 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 1। जी बेटा, दैट इज h ऑफ 1 40 minus 10 into 1 square, 40 minus 10 is 30। तो 1 सेकंड के बाद जो पत्थर की हाइट है जमीन से वो आपके पास 30 मीटर रह जाएगी। उसके बाद अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम रिप्लेस कर देते हैं x को 1.5 से, तो h ऑफ 1.5 इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्केयर, 40 माइनस 10, 1.5 15 का अगर स्केयर देखें तो वो 225 होता है, 225 होता है, और जाहिर है स्केयर आ रहा है तो 2 दर्जे बाद इशारिया लगा देंगे, यहां पे आ जाएगा 40 माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 आ जाएगा। 40 में से 22.5 अगर माइनस कर दे तो मेरा ख्याल है 17.5 मीटर्स आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, x की जगह पे 1.7 सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर देख लीजिएगा। जी बेटे आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। जी क्वेश्चन नंबर 7 है कि शो दैट the parametric equations x is equal to 80 square, y is equal to 280 represents the equation of parabola y square is equal to 4x। क्वेश्चन नंबर है 7, x दिया गया है 80 स्क्वायर, y दिया गया है 280, रिप्रेजेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पैरामीट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन पे जाएं। हमने पढ़ा था कि पैरामीट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन होती है जब x और y तीसरे वेरिएबल t या थीटा के फंक्शन बन जाएं तो उसको पैरामीट्रिक कहते हैं। अब ये जो पैरामीट्रिक है इसमें जो आपने अपना रिलेशन मालूम करना है, जिसको आप एक्सप्लिसिट भी कह सकते हैं या इक्वेशन भी कह सकते हैं, तो वो इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब इस इक्वेशन को अगर गौर किया जाए तो इस इक्वेशन के अंदर जो हमने फाइंड आउट करनी है
उसमें टी नहीं है हमारे पास, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को यूं सॉल्व करना है कि हम टी एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाएं। तो क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू ए टी स्केयर से इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू 2at, सेकेंड इक्वेशन है 2a इधर डिवाइड कर दें, तो y ओवर 2a इज इक्वल टू t इंप्लाइज हो गया यहां से, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलें बेटा इसको इक्वेशन 1 में रिप्लेस कीजिएगा, x इज इक्वल टू a और t की जगह पे लग गया y ओवर 2a होल स्केयर, x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्केयर ओवर 4a स्केयर, ये और ये कैंसिल आउट, 4a इधर मल्टीप्लाई कर दो, y स्केयर इज इक्वल टू 4ax विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सेकंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा represents equation of ellipse x square over a square y square over b square is equal to 1। x की वैल्यू अगर a cos थीटा है, y की b sin थीटा है, तो उससे ये आपने इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। जो इक्वेशन हमने एक्सट्रैक्ट करनी है इसमें गौर करें तो बेटा आप लोगों को किसी जगह पर भी थीटा नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन के लिए कि पहले इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा और सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू b sin थीटा, a डिवाइड कर दें, x ओवर a इक्वल टू cos थीटा और ये b इधर डिवाइड कर दें, y ओवर b इज इक्वल टू sin थीटा। अब देखें कि x ओवर a की वैल्यू भी आ चुकी और y ओवर b की वैल्यू भी आ चुकी, यहां पे उन दोनों के स्केयर ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस के स्केयर ऐड कर दें। जी बेटा एडिंग स्केयर्स ऑफ बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस के स्केयर ऐड कीजिएगा जी, x स्केयर ओवर a स्केयर प्लस y स्केयर ओवर b स्केयर इज इक्वल टू x ओवर a इक्वल है cos के, तो इसका स्केयर आएगा cos स्केयर थीटा प्लस और y ओवर b है sin के, तो इसका स्केयर ले लेंगे तो sin स्केयर थीटा, तो x स्केयर ओवर a स्केयर प्लस y स्केयर ओवर b स्केयर cos स्केयर प्लस sin स्केयर 1 होता है, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। चलें बेटा ये आ गया जी। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू a सीकंड थीटा, y इज इक्वल टू b टेन थीटा रिप्रेजेंट्स x स्केयर ओवर a स्केयर माइनस y स्केयर ओवर b स्केयर इज इक्वल टू 1। तो जल्दी से सॉल्व करें। अब आप पहली इक्वेशन में से a इधर डिवाइड कर दें, x ओवर a इक्वल सीकंड थीटा, सेकंड इक्वेशन में से b डिवाइड कर दें, y ओवर b इक्वल टेन थीटा। अब यहां पे देखें कि x ओवर a और y ओवर b के जो स्केयर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट स्केयर्स ऑफ बोथ इक्वेशंस। चलें बेटा x स्केयर ओवर a स्केयर माइनस y स्केयर ओवर b स्केयर इज इक्वल टू सीकंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा, x स्केयर ओवर a स्केयर माइनस y स्केयर ओवर b स्केयर इज इक्वल टू सीकंड स्केयर थीटा जो है इसकी आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है कि ये 1 प्लस टेन स्केयर थीटा होता है, माइनस टेन स्केयर थीटा, ये और ये कैंसिल आउट कर दें तो ये इक्वेशन बच गई x स्केयर ओवर a स्केयर माइनस y स्केयर ओवर b स्केयर इज इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया बेटा आपके पास ये। उसके बाद ये आपने याद होगा कि हाइपरबॉलिक फंक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे, तो उसको थोड़ा सा रिपीट कर लें। हाइपरबॉलिक फंक्शंस, पहला था वैल्यू याद कीजिए साइन हाइपरबॉलिक x 1/2
इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स। दूसरा था कॉज हाइपरबॉलिक 1/2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स। और तीसरा था टेन हाइपरबॉलिक। इन दोनों को डिवाइड करेंगे ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स। तो ये थोड़ा सा मेमोराइज करने वाली चीजें हैं, ये याद कीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें आपने इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन हाइपरबॉलिक 2x इज इक्वल टू 2 हाइपरबॉलिक साइन x और हाइपरबॉलिक कॉस x। तो इसकी कोई एक साइड ले लें, बेशक लेफ्ट ले लें, बेशक राइट ले लें, बड़े आराम से आप इसको ड्राइव करने में कामयाब हो जाएंगे। सॉल्यूशन मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने लगा हूं, साइन हाइपरबॉलिक 2x। अब हम देखें कि साइन हाइपरबॉलिक x की वैल्यू क्या है। साइन मेरे साथ पढ़िएगा, साइन हाइपरबॉलिक x की 1/2 इंटू ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव x। तो जब साइन हाइपरबॉलिक x की जगह पे यहां पे 2x हो जाएगा, तो यहां पर भी राइट तरफ भी जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 2x आना शुरू हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव 2x। 1/2 इंटू ई रेज टू पावर 2x को लिख देते हैं ई रेज टू पावर x का स्केयर, और इसको ई रेज टू पावर नेगेटिव x का स्केयर लिख देते हैं। ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 1/2 ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव x इंटू ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव x। अब ये इतनी वैल्यू को गौर करें, पहले वाली को, ये वाली, ये गौर करें, ये सारी वैल्यू बन गई है और ये वैल्यू किसके इक्वल है, साइन हाइपरबॉलिक x के। तो ये हाइपरबॉलिक साइन x या साइन हाइपरबॉलिक x पुट कर दिया और बाकी आ गया ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव x। अब कॉस की वैल्यू में देखें तो ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव x के स्टार्ट में अगर 1/2 आ जाए तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके शुरू में 1/2 नहीं है, साइन हाइपरबॉलिक x ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव x, इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड भी कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 2 साइन हाइपरबॉलिक x और अगली सारी वैल्यू ये बन गई है, ये बन गई कॉज हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू, जो आंसर आया है वो किसके इक्वल आ गया अभी, राइट हैंड साइड के। चले बेटे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है इसका कि 1 माइनस 10 हाइपरबॉलिक स्केयर x इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबॉलिक स्केयर x। तो ये इसको देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करना है। इसकी लेफ्ट साइड ले लें या राइट साइड ले लें, राइट साइड से जरा मुश्किल हो जाएगा, लेफ्ट ही ले लें। तो LHS 1 माइनस 10 हाइपरबॉलिक x लिख के इस सारे का स्केयर ले लें। 10 हाइपरबॉलिक x को यहां पे गौर कीजिए तो ये आता है ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव x, ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव x का स्केयर। इसका एलसीएम ले, होल स्केयर आंसर आ गया। इससे 1 से मल्टीप्लाई होके ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव x का स्केयर माइनस ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव x का स्केयर। अब एक तो तरीकेकार कन्वेंशनल मेथड ये है कि बच्चे इसका a प्लस बी का स्केयर खोल लें आप लोग और यहां पर a माइनस बी का स्केयर खोल लें, लेकिन इस लंबे काम में आप ना जाएं तो बेहतर है। इसके लिए जस्ट आप छोटी क्लासेस में फार्मूला पढ़ते रहे हैं कि अगर a प्लस बी स्केयर माइनस a माइनस बी स्केयर आ रहा हो तो ये रिजल्ट इक्वल आ जाता है 4ab के। किसके इक्वल आ जाता है बेटा, 4ab के। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर दें, जस्ट एक लाइन में आप हल कर लेंगे। 4a आ गया e रेज टू पावर x और b आ गया e रेज टू पावर नेगेटिव x, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर नेगेटिव x का स्केयर। 4 यहां पे प्रोडक्ट में बेस इक्वल आ रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। e रेज टू पावर x और माइनस x ऐड होके 0 हो गया ओवर e रेज टू पावर x
प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स का स्केयर। जिस भी बेस की अगर पावर आपके पास 0 आ जाए तो 0 पावर जो है वो 1 हो जाती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स का स्केयर आ जाएगा। बेटा आपको याद होगा कि अगर कॉज हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू को याद करें तो वो आती है 1/2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स। अगर इसको मैं उलट दूं, कॉस का उलट होता है सीकेंड, सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स कर दूं तो 2 ऊपर चला जाएगा और ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स आ जाएगा। तो ये 2 डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स किसकी वैल्यू है? सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है। अब इसको देखते हैं बेटे कि अब हम करते क्या हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं, 4 को लिख लेते हैं 2 और नीचे ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स इसका स्केयर है। इस टोटल का कर लेते हैं स्केयर। देखें 2 का स्केयर ले लेंगे तो 4 आ जाएगा और नीचे वाले का स्केयर यहां आ जाएगा। अब ये जो अंदर वैल्यू बन रही है ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है? सीकेंड हाइपरबोलिक की। तो इसकी जगह पे लग गया सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स और इसका आ गया स्केयर। LHS का रिजल्ट किसके इक्वल आ गया भाई? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, सेम इसी तरह का है। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने देखना है कि कौन से फंक्शन इवन हैं और कौन से फंक्शन ऑड हैं। इवन और ऑड की डेफिनेशन दिमाग में रहनी चाहिए आपके कि अगर f ऑफ नेगेटिव x इक्वल f ऑफ x के आ जाए तो इसे इवन कहते हैं, और f ऑफ नेगेटिव x अगर नेगेटिव f ऑफ x आ जाए तो इसको ऑड फंक्शन कहा जाता है। यानी कि फंक्शन में अगर x की जगह पे नेगेटिव x लगाएं और वो नेगेटिव खत्म हो जाए तो उस फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है, और अगर नेगेटिव लगाएं और वो नेगेटिव का साइन बाहर आ जाए तो उसको ऑड फंक्शन कहा जाता है। यहां पे हमसे उसने 5-6 सवाल पूछे हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। f ऑफ x जो है ये है x स्क्वायर प्लस x। इसको हम लोगों ने जज करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ये सॉरी बेटा यहां पे क्यूब है, तो इसको देखना है कि ये इवन है या ऑड है। तो हम क्या करते हैं कि x की रिप्लेसमेंट नेगेटिव x कर लेते हैं। रिप्लेस x बाय नेगेटिव x। f ऑफ नेगेटिव x क्यूब प्लस इनटू नेगेटिव x। नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, x क्यूब माइनस x, माइनस कॉमन ले लें, x क्यूब प्लस x माइनस x क्यूब प्लस x क्या है? f ऑफ x है। तो बेटा f ऑफ नेगेटिव x जो है वो किसके इक्वल आ गया आपके पास? नेगेटिव f ऑफ x के इक्वल आ गया है। लिहाजा ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हो गया भाई? ऑड फंक्शन है। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसमें भी रिप्लेस कर दें x बाय नेगेटिव x, f ऑफ नेगेटिव x प्लस 2 होल स्क्वायर। नेगेटिव कॉमन ले अंदर से, x माइनस 2 होल स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया तो x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये x प्लस 2 होल स्क्वायर है, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर है। आंसर बराबर नहीं आ रहा, ना ही नेगेटिव बाहर आ रहा है। तो ये नीदर इवन नॉर ऑड, ना इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है। उसके बाद आगे चलते हैं इसके अगले पार्ट के ऊपर बेटे जी। थर्ड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। चलिए बेटा, रिप्लेस x बाय नेगेटिव x। f ऑफ नेगेटिव x स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव x होल स्क्वायर प्लस 5। नेगेटिव x स्क्वायर रूट, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, x स्क्वायर प्लस 5
नेगेटिव। आगे देखिएगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स जो है वो इक्वल आ गया नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के। कौन सा फंक्शन हुआ बेटे, ऑड फंक्शन हो गया। चले जी, ऑड फंक्शन के बाद आगे चले लेके इस क्वेश्चन को। फोर्थ पार्ट है आपका, एफ ऑफ एक्स दिया गया है हम लोगों को x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू -1। पक्की बात है नीचे -1 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगी। इसमें भी यही कीजिए, रिप्लेस x बाय नेगेटिव x। चलें जी, f ऑफ नेगेटिव x, तो नेगेटिव x माइनस 1 नेगेटिव x प्लस 1, ऊपर से नेगेटिव कॉमन ले लें x प्लस 1, नीचे से नेगेटिव कॉमन ले लें x माइनस 1, नेगेटिव नेगेटिव से काट दें x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ये फंक्शन नहीं आया है, ये x माइनस 1 है, यहां ऊपर x प्लस 1 आ रहा है, यहां x प्लस 1 नीचे है, यहां x माइनस 1 नीचे है। तो दोनों फंक्शन सेम नहीं है और ना ही नेगेटिव का साइन बाहर आया है, तो किसी भी प्रॉपर्टी को पूरा नहीं कर रहा। तो कौन सा है बेटा, नीदर इवन नॉर ऑड, ना इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6। रिप्लेस कीजिए x बाय नेगेटिव एक्स, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6। नेगेटिव एक्स की पावर 2/3 को लिख दें नेगेटिव एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर कर दें 1/3। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 प्लस 6। एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 आ गया, असल फंक्शन वापस आ गया। तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा हो जाए तो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगला आखिरी पार्ट इसका देखते हैं, लास्ट। एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। चलें जी, इसमें भी रिप्लेस x बाय नेगेटिव एक्स, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स होल क्यूब माइनस इंटू नेगेटिव एक्स डिवाइडेड बाय नेगेटिव एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव रह गया, प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, ऊपर बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप गौर कीजिए तो ये फंक्शन आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। तो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन। ठीक है बेटा, अल्लाह करीम ने अगर जिंदगी रखी तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।